ओके, अब हम जो केस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमको ये पता करना है कि जब फोर्स अपर ब्लॉक पे लगता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सुडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे डायरेक्टली हम इसको एग्जांपल्स करेंगे क्योंकि इसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं। जैसे पहला केस अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये सपोज 20 kg है, ये 10 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है और अपर ब्लॉक 10 kg पर एफ फोर्स लगाया है। ये सरफेस हमें स्मूथ दिया है और हमको बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ स्लाइडिंग बिगिंस बिटवीन ब्लॉक्स। एफ के कौन से वैल्यूज के लिए ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमें ये बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि अगर अगर 10 kg ब्लॉक पर हम एफ फोर्स लगाएंगे तो बताइए 10 kg ब्लॉक राइट की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा, तो 20 kg और 10 kg के बीच में का जो सरफेस है वो 10 kg को अपोज करेगा, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 10 kg वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ रहेगा और 20 kg पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो राइट की तरफ रहेगा। अब अगर फिर से हम अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये ब्लॉक सपोज साथ में जा रहे हैं, तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये पूरा 30 kg का जो सिस्टम है ये साथ में जा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पर ये दोनों जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है ये तो इंटरनल फोर्स है जो एफबीडी में नहीं आएंगे पूरे सिस्टम के। इधर की तरफ एफ फोर्स है और इधर की तरफ फ्रिक्शन है ही नहीं क्योंकि 20 kg तो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि सरफेस इज स्मूथ। तो ऐसे केस में ये दोनों ब्लॉक मूव होंगे विद अ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ f अपॉन 30। ओके, अब कॉमन एक्सेलरेशन के साथ अगर मूव होना है तो अब हम चेक करेंगे 20 kg का एफबीडी। तो बताइए 20 kg का एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो बताइए 20 kg को राइट की तरफ लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली आप कहोगे सर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि 20 kg ब्लॉक को फ्रिक्शन ही तो आगे घसीट रहा है। जब 10 kg मूव होने आगे जा रहा है तो वो इंटरलॉक कर 20 kg के सरफेस में इंटरलॉक होकर उसे आगे घसीट रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो ये फ्रिक्शन। अब साथ में अगर जाना है सो डेफिनेटली ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है रिक्वायर्ड जो एक्सेलरेशन है उसके लिए। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना है, f/30। तो f1 की जो वैल्यू है या फिर एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। तो अगर इसे साथ में कॉमन एक्सेलरेशन से जाना है सो इट विल बी फोर्स अपॉन मास एंड दैट शुड बी इक्वल टू f/30। अब हमें पता है f1 की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्स टू मैक्स वैल्यू रहेगी μ1 इंटू n1 0.1। एक्शन कितना एक्सर्ट हो रहा है 100 न्यूटन, तो रिएक्शन भी कितना आएगा 100 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 10 न्यूटन। So this should be 10 upon 20. 10 upon 20 must be equal to F upon 30. So therefore F is equal to कितना हो जाएगा, so it will be 30 into 10 divided by 20, this get cancel और ये कितना आया 15 न्यूटन। मतलब जब जब तक F की वैल्यू 0 से मैक्सिमम 15 न्यूटन तक रहेगी तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव होंगे और जैसी F की वैल्यू 15 से आगे चली गई तो ये सिस्टम अपना अपना मूव होना शुरू हो जाएगा। द ब्लॉक्स विल मूव अपने अपने हिसाब से, स्लाइडिंग विल बिगिन। सो फॉर 0 F greater than 0 but less than or equal to 15, blocks will move together। अब अगर हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, मान लो हम 15 से ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा। तो अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा, अब उसको कैसे हम टैकल करेंगे तो वो मैं आपको अगले वाले पार्ट में समझाता हूँ। थैंक यू।